मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ साथियों, आज बड़ी भावना में भर करके मैंने अपना घर परिवार छोड़ दिया तिमली की जनता के लिए। मैंने अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाई, मैंने तिमली की जनता को अपना माता पिता माना। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लाखों हमारे पूज्य बुजुर्ग चले गए इस क्षेत्र से, जो हमको बहुत बड़े पद पे देख करके ये चाहते थे कि क्षेत्र का कल्याण ये नौजवान करेगा। हमारे पिताजी दुनिया से चले गए, ये कह करके गए दुनिया से कि तुमको सम्मान तो मिलेगा, लेकिन मैं उनकी सेवा नहीं कर पाया। मैंने तिमली की जनता की सेवा की, मैंने कभी धोखा नहीं दिया जनता को। और आज अगर ये चुनाव 50,000 वोट से नहीं जीते तो मैं अपना जीवन व्यर्थ समझूंगा। साथियों, ये धर्मधारा से बात हो रही है कि ना हमें आप धोखा देंगे, ना हम आपको धोखा देंगे। हम किसान के बेटे हैं। 15 वर्ष हो गए मुझे राजनीति में, तिमली क्षेत्र में मेरी एक भी दिन छुट्टी नहीं है, एक भी दिन की छुट्टी नहीं है। जा रहा हूं मात्र ही वर भारत में फिर जन्म धरूं, और स्वतंत्रता के लिए एक बार नहीं जननी 100 बार बनूं, जननी 100 बार बनूं। लेकिन हमारे एक भी किसान को पैसा नहीं मिला है। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा अन्याय हमारे किसानों के साथ। आप बिल्कुल अपने दिमाग से ये हटा दीजिए कि कौन नेता बड़ा है और कौन नेता छोटा है। नेता बड़ा वो होता है जिसके लिए जनता के दिल में जगह होती है, और जिसके लिए जगह नहीं होती है वो नेता बड़ा नहीं होता है, वो नेता छोटा होता है। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने, आदरणीय योगेंद्र यादव जी ने जितना बारीकी से आपको बताया कि 2500 रुपया, 2500 रुपया बाजरे का तय हुआ है सेंट्रल में, लेकिन हमारे एक भी किसान को पैसा नहीं मिला है। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा अन्याय हमारे किसानों के साथ। मैं आपको माफी योग्य नहीं है, माफी योग्य नहीं है। कहते हम चंबल के बेटे हैं, चंबल में ऐसे बेटे नहीं हुए हैं। कहीं ना कहीं कोई खोट दिखाई दे रही है। चंबल में तो बिस्मिल जैसे वीर पैदा हुए हैं जिन्होंने आजादी आंदोलन में अपने प्राण देकर के इस माटी का माथा भारत नहीं पूरी दुनिया में ऊंचा किया है। साथियों, वही बिस्मिल जी का नारा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। जब उनको फांसी की सजा हुई थी और गोरखपुर की जेल से एक परवाना आया, और उस परवाने में यह था कि बिस्मिल जी की अंतिम इच्छा क्या है। मैं किसान नेताओं को बताना चाहता हूं कि यही वो धरती है बिस्मिल जी की। यहाँ से 15 किलोमीटर पे उनका गांव है रुअर बनवाई, यही के वो रहने वाले हैं और तमरघार और चंबल की माटी के लाल हैं। तो गोरखपुर की जेल में जब परवाना पहुंचाया, मजिस्ट्रेट ने अंतिम इच्छा पूछी कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो साथियों आपको पता है, मैं किसान नेताओं को बताना चाहता हूं इस धरती की परंपरा के बारे में और यहाँ के लालों ने क्या इस देश के लिए किया है। तो उन्होंने ये कहा, पत्र में क्या लिखा, देश दृष्टि में माता के चरणों का अनुरागी था, देश दृष्टि में माता के चरणों का अनुरागी था, माता पे मरने वालों की नजरों में त्यागी था, निरंकुशों के विचार से हाथों बसबागी था। जा रहा हूं मात्र ही वर भारत में फिर जन्म धरूं, और स्वतंत्रता के लिए एक बार नहीं जननी 100 बार बनूं, जननी 100 बार बनूं। और उस धरती को कलंक लगा रहे केंद्रीय मंत्री जी ने एक कलंक लगाया, किसानों के माथे पे कलंक लगाया। कोई न काऊ सुख दुख को दाता, निज कृत कर्म भोग फल भ्राता। गोस्वामी ने लिखा है रामायण में कि जो कर्म किया है उसकी सजा तो मिलेगी। साथियों, मैं आपसे आज भावनाओं में भर करके कहना चाहता हूं, 15 वर्ष हो गए मुझे राजनीति में, तिमली क्षेत्र में मेरी एक भी दिन छुट्टी नहीं है, एक भी दिन की छुट्टी नहीं है। हमारे पिताजी दुनिया से चले गए, ये कह करके गए दुनिया से कि तुमको सम्मान तो मिलेगा, लेकिन मैं उनकी सेवा नहीं कर पाया। मैंने
की सेवा की, मैंने कभी धोखा नहीं दिया जनता को। और आज अगर ये चुनाव 50,000 वोट से नहीं जीते तो मैं अपना जीवन व्यर्थ समझूंगा। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, लाखों हमारे पूज्य बुजुर्ग चले गए इस क्षेत्र से, जो हमको बहुत बड़े पद पे देख करके ये चाहते थे कि क्षेत्र का कल्याण ये नौजवान करेगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं साथियों, आज बड़ी भावना में भर करके मैंने अपना घर परिवार छोड़ दिया दिमनी की जनता के लिए। मैंने अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाई, मैंने दिमनी की जनता को अपना माता पिता माना, यहाँ के किसानों को अपना माता पिता मान लिया है। और साथियों, जब तक एक एक घर में खुशहाली नहीं आ जाएगी, एक एक चेहरे पे खुशहाली नहीं आ जाएगी, मैं शांति से नहीं बैठूंगा। यही हमारे जीवन का संकल्प है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ साथियों कि आपकी ईमानदारी से जनता दरबार लगाना, और आपने कहा था कि एक भी दिन आपने कहा था कोई गलत आदमी आसपास नहीं रहना चाहिए, हमने वो काम भी किया है। भाई भाई को लड़ाया नहीं है, बैठ के राजीनामा कराया है। और किसानों के लिए विधानसभा में सबसे ज्यादा किसी ने आवाज उठाई है, नौजवानों के लिए आवाज उठाई है, तो आपके भाई रविंद्र सिंह, आपके बेटे ने उठाई है। साथियों, आप चिंता मत करना, हमारा जीवन समर्पित है आपके लिए। और मैंने कह दिया आपसे कि जब तक आपका हित नहीं हो जाएगा, इस क्षेत्र का कल्याण नहीं हो जाएगा, मैं शांति से नहीं बैठूंगा। और मैंने अंत में कह रहा हूं मैं कि तन समर्पित और मन समर्पित और ये जीवन समर्पित है दिमनी, मुरैना और चंबल की माटी। मैं चाहता हूं तुझे कुछ और दूं, मैं चाहता हूं तुझे कुछ और दूं। अंत में मैं यही कहूंगा साथियों कि अपने वोट को खराब नहीं करना। लोकसभा के चुनाव में ये भड़ाना जी को लेकर के आए थे, ये कुटिलता बहुत है इनके अंदर। सैकड़ों करोड़ रुपए के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, भड़ाना जी को लेकर के आए थे, 1,35,000 वोट लेकर के गए, नहीं तो वही हिसाब किताब बराबर हो रहा था। अब बीएसपी से दूसरे भड़ाना जी को लेकर के आए हैं दिमनी में, एक वोट भी खराब नहीं करना। साथियों, मैं आपसे कह रहा हूं, ये धर्मधारा से बात हो रही है कि ना हमें आप धोखा देंगे, ना हम आपको धोखा देंगे। हम किसान के बेटे हैं, हमारे पिताजी छोटे किसान थे, मैंने हल भी चलाया है और कृषि का एक एक काम मुझे आता है। मैंने किसान का दर्द इतनी बारीकी से मैं समझता हूँ, आपका लाल, आपका भाई बेटा रविंद्र सिंह उतना कोई नहीं समझता। मैंने गरीबी का दर्द भी देखा है और मेरे पास भगवान ने सब कुछ दिया है, हमने मेहनत से तैयार किया है, लेकिन हमने त्याग भरा जीवन जीना स्वीकार किया है। रूखी रोटी खाकर अगर कोई नेता आपकी सेवा कर रहा है तो आपका बेटा, आपका भाई रविंद्र सिंह कर रहा है। इसलिए साथियों, आपसे मैं यही भाव कबूल करके अपनी आत्मा की आवाज अब तक पहुंचा सकता हूं, जो मेरी कोशिश है। मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है दिमनी की जनता पर, क्योंकि 2.5 लाख मतदाता है दिमनी में। मुझे मालूम है कि बड़ी संख्या में हमारे ओबीसी दलित समाज के भाई हैं, क्षत्रिय समाज के हैं, ब्राह्मण समाज के हैं, सभी समाज के भाइयों की इच्छा है ये कृषि मंत्री को हराकर अपने बेटे को स्थापित करने के लिए सबका संकल्प है। मैं आपसे पूर्ण क्षमा मांगते हुए, कोई गलती भी मुझसे हो गई हो तो मैं दोनों हाथ जोड़ करके आपसे क्षमा याची हूँ, क्षमा मांग रहा हूँ। आप मुझे माफ करके आप मुझे चुनाव में एक बार हम समझ लेंगे हमारे 15 साल की तपस्या, जो मेरे माता पिता का दर्द हमारे दिल में है, और सैकड़ों पुरखा हमारे बीच के, हमारे इन गांवों में, पूरे क्षेत्र में हम जाते हैं, वो हमें गले से लगा लेते थे, ये कहते थे कि लला तुमको हम देखना चाहते हैं। आज वो दुनिया से चले गए, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम समझ लेंगे कि हमारा जीवन धन हो गया। आपने यदि हमको बहुत बड़े अंतर से चुनाव जिता करके पहुंचाया तो मैं आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, और मुझे विश्वास और भरोसा है। यही कह करके एक बार ये किसानों का मंच है, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो, आवाज दो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। रविंद्र सिंह संघर्ष करें, हम तुम्हारे साथ हैं। रविंद्र सिंह संघर्ष करें, हम तुम्हारे साथ हैं। ये हमारे किसान नेता
भूमिका निभाए हैं। मैं सभी साथियों से कहूंगा कि उनका